तो बेवजह अपने पैसे को वेस्ट मत करिए। कि हमको प्री करना है, हम ज्वाइन कर लेते हैं। जो टेस्ट होगा तो उसका अगर डाउट नहीं होगा तो उसको सर जय जोहार संगवारी हो। नया वीडियो में आप मन के स्वागत है। और अगर आप मन बिलासपुर में रह के CGPSC करना चाहता तो ये वीडियो आप ही मन बरे। आज हम जाबो बिलासपुर IAS अकेडमी और वहाँ CGPSC के बारे में पता करबो कौन कौन सा वहाँ कोर्स चला थे, मन पहले प्री करी कि मेंस करी, सबके बारे में डिटेल जानबो। तो वीडियो ला अंत तक देखिए और वीडियो में बने रहिए। ये हरे गांधी चौक और ये साइड में हमारे बिलासपुर IAS अकेडमी दयालबंद रोड में। संगवारी लोग ये हरे यहाँ के पार्किंग गाड़ी लगा के अब जब लगाना है ऊपर में बिलासपुर IAS अकेडमी के ऑफिस है, वहाँ जाके बात करबो यहाँ के कोर्स के बारे में और आप मतलब सब बताबो फीस का होते कब लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते आप मन का टेस्ट चलत है यहाँ सब लोग बताबो। चलो हम लगे समझ गए हमारे बिलासपुर IAS अकेडमी में और चला पता करते हैं CGPSC के बारे में। सर CGPSC का जो कोर्स है उसके बारे में। अच्छा, PSC के कोर्स के बारे में कौन सा कोर्स को करना चाहेंगे आप? हाँ, फ्री का, मेंस का या इंटीग्रेटेड बैच? सर फ्री का बता दीजिए। फ्री का हमारे यहाँ पर केवल टारगेट बैच चलता है जो भी एक्टिव है इस टाइम पे फ्री पास में, बट लॉन्ग टर्म हम लोग फ्री में हम लोग ज़्यादा करके इंटीग्रेटेड बैच के लिए पढ़ाते हैं। आपको फ्री का खाली जानना है। फर्स्ट टाइमर हो आप या ऑलरेडी आपने पहले किया है? फर्स्ट टाइम ही किया हुआ है तो इस बार दोगे एग्जाम? इस बार अगर प्रिपेयर हो जाता है तो ये अगर प्रिपेयर से नहीं होता ना एग्ज़ाम, अगर आपको निकालना होगा ऐसा लगता है कि आप 2 महीने बर्बाद कर दिए पेपर कर दिए। अगर आप इस बार के लिए एलिजिबल हो तब तो ठीक है, आप प्री करिए। तो बेवजह अपने पैसे को वेस्ट मत करिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से PSC के एग्ज़ाम को समझ पाओगे, उस बैच को ज्वाइन करिए, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म बैच में आपको हर एक पहलू को सिखाया जाए। क्या होता है जल्दबाजी में डिसीजन हम क्या लेते हैं कि हमको प्री करना हम ज्वाइन कर लेते हैं, बट जब तक लॉन्ग टर्म आप उस हर एक चीज़ को सीख नहीं पाओगे, जब तक आपको चीज़ों के बारे में बेस नहीं पता होगा, सिर्फ और सिर्फ 2-4 फैक्ट जान लोगे तो उससे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अगर आपका समय है तो अभी मैं ये बोलूँगा कि एक बार रिकन्सिडर करो अपने डिसीजन को कि आपको प्री करना है या मेंस करना है, ठीक है। बेटर होगा कि आप इंटीग्रेटेड बैच करिए जिसमें आप मेंस के थ्रू जब आप तैयारी करते हैं तो आपको प्री ज़्यादा बेहतर समझ आता है, ठीक है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम हो इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा। अगर आप ऑलरेडी पढ़े होते या एग्जाम दिए होते तो हम बोलता है कि अभी आप क्या करिए, प्री का बैच ज्वाइन कर लीजिए। तो आप फर्स्ट टाइमर है और अगर आपको इस साल ही एग्जाम देना है तो एक बात अलग होती है। जब 2 महीने बचे या 3 महीने बचे तब तो ठीक है आप प्री ज्वाइन करते हैं, बट अगर आप सोच रहे हो कि इस साल नहीं दे रहे हो, नेक्स्ट ईयर दे रहे हो, तो मेंस का बैच करिए। मेंस का करना है, मेंस मतलब इंटीग्रेटेड बैच, उसमें दोनों हो जाता है। हमारे यहाँ को दोनों करते हैं, हम उसमें मेंस भी पढ़ाएंगे, प्री भी पढ़ाएंगे और इसके साथ साथ आपको आंसर राइटिंग भी वहाँ पर सिखाएंगे, जो एक बहुत बड़ा पहलू है। अभी देखो अब तो इंटरव्यू के मार्क्स भी कम हो रहे हैं, 100 मार्क्स का ही हो गया इंटरव्यू, तो कहीं ना कहीं जो 1400 मार्क्स पहले होते थे तो आपका मेंस स्पेसिफिकली अभी भी जो रहेंगे मेंस पेपर की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है साल भर आप प्री पढ़ रहे हो, अगर आप प्री निकालिए उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तो 2 महीने में इस तैयारी हो नहीं पाएगा, और जब तक आप लिखने का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 2 महीने में उसको डेवलप नहीं कर सकते। वो दोनों चीज़ को आपको डेवलप करके दिया जाएगा। और यहाँ पर पर डे आपको क्या करते हैं, क्लासेस होती हैं, क्लासेस का वो क्वेश्चन दिए जाते हैं टॉपिक के, और उसके बाद उसको लिखना कैसे ये तो मैं भी सिखाऊंगा। इससे क्या होगा, आपको होलिस्टिक तैयारी होगी। और हर सब्जेक्ट की 3 टेस्ट होंगे और उन टेस्ट में जैसे कि सपोज करो आपका एक पेपर दिया, हमने हिस्ट्री पढ़ाया, हिस्ट्री के 3 होंगे, ठीक है। उसमें एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल है, मॉडर्न हिस्ट्री है। तो तीनों पोर्शन का जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद सबके एक टेस्ट होते हैं, जिससे क्या होगा उसका प्री और मेंस दोनों का टेस्ट लिया जाएगा, जिससे आपका प्री का प्रिपरेशन हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा, आपकी आंसर राइटिंग भी डेवलप हो जाएगी और ओवरऑल आपको PSC के हर पहलू की आपकी तैयारी होगी बजाय एक सिंगल। क्योंकि देखो अभी आप क्या करोगे, एडमिशन ले लोगे, 6 महीने मेरे से प्री पढ़ोगे, फीस दोगे, फिर मेंस आओगे, फिर पढ़ोगे कितना, 1 साल, फिर फीस दोगे, फिर आंसर राइटिंग करोगे, ऐसे करते 2 से 2.5 साल लग जाएगा। उसमें आपका पैसा भी वेस्ट है, समय भी वेस्ट है। बेटर है कि उसको शॉर्ट टर्म में करिए। शॉर्ट टर्म में तो आप लॉन्ग टर्म करो, पर 1 साल में ऐसा पढ़ो कि सब कुछ तैयार हो जाए, तो वो यहाँ पर हम लोग करा कर देते हैं। और कुछ ड्यूरेशन इसका कंप्लीट ड्यूरेशन होगा 11.5 महीने का,
ठीक है ना। 11.5 महीने में हम इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करते हैं, प्री मेंस उसमें दोनों इंक्लूड होता है। और अगर आप अभी जुड़ते हैं तो नेक्स्ट वाला जो पीसी होगा उसके लिए आपको पूरा तैयार कर देंगे उसके पहले। नया बैच एक स्टार्ट कर लेते हैं जी, ऑलरेडी एक रनिंग बैच चल रहा है और एक बैच अभी फरवरी में स्टार्ट होगा जो लॉन्ग टर्म का है। प्री का जो बैच है वो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ, उसको स्टार्ट हुआ मुश्किल से 3 दिन हुआ है। जो इस बार के प्री को टारगेट है, क्योंकि प्री भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा बताऊँगा आपको। पिछले 2-3 सालों से प्री का पैटर्न बहुत बदल गया है। प्री का जो पैटर्न बदला है उसके लिए हमको प्री के अकॉर्डिंगली पढ़ने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम टारगेट बैच चेक करते हैं उसके लिए। ठीक है, वो उन बच्चों के लिए अच्छा होता है थोड़ा बहुत पढ़ के लिए पहले से, तो नए बच्चे के थोड़ा सा फास्ट रहेगा। जिसमें हम क्या करते हैं 80 डेज़ का एक प्लान होता है, 70 से 80 दिन का एक प्लान होता है, जिसमें हमारे द्वारा सिलेक्ट हुए 400 से 450 टॉपिक्स होते हैं जिसको हम पूरा पढ़ाते हैं और उसी टॉपिक्स में से ही एग्जाम में आएगा, इसका हम गारंटी भी देते हैं, उसमें से ही आएगा। 1-2 क्वेश्चन तो बाहर जाती है, बट मेजॉरिटी क्वेश्चन जब हमको पास होने के जितने क्वेश्चन है उससे 10 क्वेश्चन अभी कहाँ से जरूर आएंगे। तो वो हमारे अपने एक्सपीरियंस से उस टॉपिक को डिसाइड करते हैं और उस टॉपिक को पढ़ाते हैं। वो एक टारगेट बैच होता है। अगर जैसे आप बोलोगे सर मेरे को अभी देना है 2 महीने बाद, तब आप उसको बिल्कुल ज्वाइन करिए। और अगर आप अगले साल देना चाहते हैं तो मैं अभी भी बोलूँगा बेवजह उसको पैसा ना लगा के लॉन्ग टर्म देना। अब कुछ जानना है? टेस्ट सीरीज जी, टेस्ट सीरीज अभी चालू हो रहा था, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो अभी तो फिलहाल प्री ही करोगे, तो प्रीलिम्स का कल पहला टेस्ट हुआ था हमारे यहाँ पे, ठीक है 2 नवंबर, और उसके बाद 2 नवंबर के बाद अगला टेस्ट जो है आने वाले संडे को। सर जो टेस्ट होगा तो उसका अगर डाउट नहीं होगा तो उसको नहीं, टेस्ट के तुरंत बाद डिस्कशन क्लास होती है। सबसे पहले बात तो क्या होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट के आधार पर डिस्कशन होगा। तो डिस्कशन में ऑलमोस्ट आपके सारे डाउट्स ले लिए जाते हैं। उसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो हमारी तरफ से मॉडल आंसर आता है पूरे के पूरे क्वेश्चन का। ऐसा बस नहीं होता कि आंसर में वो नहीं रहेगा कि एक आंसर डी था बी का, नहीं, सॉल्यूशन आएगा, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा उस आंसर का। तो आप उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। अगर उस एक्सप्लेनेशन के बाद भी आपको डाउट लगता है तो आपके पास मेंटर का फ़ोन नंबर दिया जाएगा, आप उस नंबर पे कॉल करेंगे और वहाँ से उसका डाउट पूरा हो सकता है। डिस्काउंट और वो बात व्यूवर्स के लिए आप बोल रहे हो तो देखो उससे ज़्यादा बेटर है उनको एक अच्छी शिक्षा यहाँ पर दीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा डिस्काउंट, पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि वो यहाँ पर अगर आपके माध्यम से आते हैं या हमारे से डायरेक्ट भी जुड़ते हैं उनके लिए वो बेनिफिट डेफिनेटली होगा कि उनके करियर को हम सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप अपने व्यूवर्स को भेज दोगे और उसको मैं बोल दूँ कि हाँ मैं डिस्काउंट दूँगा और आप 10 लोग को भेजेंगे। वो मैं बिजनेस नहीं यहाँ करने नहीं बैठा। एक बच्चे का भविष्य होता है, जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो मैं लूँगा, बट उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा पैसे के नाम पर। ये हम इस मोटो से चलते हैं यहाँ पर ग्लास अकेडमी के अंदर। तो इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा आपको मना करूँगा कि आपके व्यूवर्स को कोई अलग बेनिफिट होगा, पर हाँ उनको किसी भी तरीके से समस्या नहीं मिलेंगे। और आपके व्यूवर्स के क्या जो भी बच्चा आता है उसके लिए फीस तो वही रहता है, लेकिन हम बात वो होगा कि उनको जो पढ़ाया जाएगा उसमें अगर उनको 1% भी डाउट हो तो उसकी जवाबदेही मेरी होगी और हमारी क्रिएटिविटी होगी। यहाँ आप मन आके पूछ सकत हवा जो भी आप मन के डाउट रही तेला। और यहाँ पे एक क्लास है स्मार्ट क्लास, अभी क्लास नहीं चलते, आप मन ला खाली क्लास के बारे में बता था। यहाँ रिकॉर्ड होते, आप मन यूट्यूब में भी वीडियो देख सकत हवा। जितना भी यहाँ क्लास होते वो स्मार्ट बोर्ड से होते। ये पहला क्लास है, ऐसे क्लास पीछे में और है भाई। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, बाय।